हाय गाइस, वेलकम बैक टू द योर ओन चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने कल कहाँ पे मोमेंटम किया था और आज कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, कल मैंने आपको कहा भी था कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो पहले जैसे ही ओपन हुआ एज अ रेजिस्टेंस काम किया, नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे। आप देख सकते हैं पहले के आधे घंटे में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं जैसे नीचे आने की कोशिश किया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी ऊपर लेके जाने की कोशिश की, फिर सेलर्स ने ट्राई किया इसको नीचे लेके जाने की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स धीरे 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 लेके आने की कोशिश की, लेकिन बायर्स और ज़्यादा डोमिनेटेड होने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ। आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं गाइस। मैं आपको ये पॉइंट्स जो बताता हूँ, अगर आप नोट करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक ट्रेडर बनाते हैं गाइस। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे दो बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। ठीक है, जैसी तीसरी बार ये कैंडल बनी, यहाँ पे आपकी बाइंग बनती और यहाँ पे एक आपका एसएल बन जाता। ठीक है, इतना छोटा सा एसएल होता और आपका ये यहाँ तक का होता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं इसे हटा देता हूँ, और आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। ये जैसी क्रॉस हुई, आप देख सकते हैं क्रॉस हुई, आपका एसएल यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे रख लेते, यहाँ पे बाइंग रहती है आपकी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम आया। ठीक है गाइस, ये छोटी छोटी चीजें ही होती है, और मैं आपको और ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन करूंगा। पहले मुझे लगता था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता होगा, अब मैं और ज़्यादा इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड पता चले। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जैसे ही तोड़ा, आपका फर्स्ट बाइंग यहाँ पे होता और आपका एसएल यहाँ पे होता। ठीक है, 15 to 20 रुपीज़ का होता आई थिंक सो, और यहाँ पे आपको 1:2 तो मिल गया होता। ठीक है गाइस, तो यहीं पे देख सकते हैं आप कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते हुए यहीं पे क्लोज किया है। ओके गाइस, तो चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, आप देख सकते हैं एक ऊपर जाने की कोशिश किया, सेलर्स तो आए लेकिन बायर बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे यहाँ पे। तो क्या हुआ, फिर यहाँ से पूरी तरीके से जो बायस से लेके गए। ठीक है गैस, यहाँ से यहाँ तक का आपका हिट भी होगा। फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट दोनों ही हिट हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, क्योंकि एज अ पोल एंड फ्लैग भी लग रहा था और ये एक ट्रेंड लाइन भी लग रही थी। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मेरा एसएल यहाँ पे था और मैंने ये पूरी रैली रखी। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक का नहीं था, जैसे ही यहाँ तक कंसोलिडेट करने लग गया, मैंने यहाँ पे निकाल लिया था इस रेड कैंडल में जो ये बनी हुई थी। ठीक है, तो इतनी अच्छी रैली आई। अगर आपने ये ट्रेड किया हो तो मुझे बताइएगा। आपको कुछ नहीं करना था, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ज़्यादा जल्दी ट्रेड मिले उसलिए करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं 1 मिनट में भी लेके चले जाता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बिगिनिंग में आप 1 मिनट में जाइएगा, क्योंकि 1 मिनट में बहुत वोलेटिलिटी रहती है। तो अगर आपने कहीं पे भी मिस किया तो आपके एसएल बहुत जल्दी हिट होते हैं। ठीक है गाइस, और कंफर्मेशन भी जल्दी नहीं मिलता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप 1 मिनट में जाएंगे कि नहीं, बट मैं 1 मिनट में भी आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते सपोर्ट लेने की कोशिश, सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे। उसके बाद ऊपर लेके गए, यहाँ पे आप देख सकते कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करेगा किया, जैसे ही इसे ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंटम आया हमारे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है गाइस,
तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में आपका एसएल होता और यहाँ पे आपने बाई किया होता, तो कंटिन्यूअसली एक अच्छा मोमेंटम आपको मिला होता। ठीक है गाइस। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने यहीं पे 5 मिनट्स की यहीं पे कहीं पे कैंडल थी, उस पर मैंने निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे, उसे नीचे लेके आ गए। ठीक है गाइस। तो अब निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी 3 दिन से लगातार बुलिश है। मैंने सोचा भी था कि अब कंसोलिडेट करेगा, लेकिन कंसोलिडेट कर ही नहीं रहा है और कंटिन्यूअसली मोमेंटम कर रहा है, जबकि हमारे इधर कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, फिर भी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि एफ आई डी आईज बाइंग करके जैसी रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के निकल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मेरी खुद की एडवाइस है। तो आपको इस पे जाना है कि नहीं जाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे ही उन्हें लगेगा कि कोविड ज़्यादा बढ़ रहा है, वो एक की बार में निकल जाएंगे और आपको वहाँ से एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर आपकी कोई इक्विटी में कुछ हो तो ठीक है। इंट्राडे में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्विटी में बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है गैस। तो अभी कुछ इक्विटी मत खरीदे, मेरा यही सलाह रहेगी। ठीक है गैस। तो 1 मिनट में भी देख लेते हैं। जैसे ही इसमें हिट किया, नीचे आने की कोशिश की, आप देख सकते हैं कितने अच्छे नीचे आया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली फर्स्ट टाइम कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। ठीक है। सपोर्ट लिया, नीचे आने की कोशिश किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डब्लू पैटर्न। ठीक है गैस। एक सेकेंड, मैं आपको डब्लू पैटर्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जाने की कोशिश, ये इसका ब्रेकआउट। ठीक है गैस। जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया ये वाला लेवल, तो आपको बाय करना था। ठीक है गैस। विद इन यहाँ तक के लिए, ये यहाँ तक के लिए बस। ठीक है गैस। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो छोटे मोमेंटम में आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े मोमेंटम के लिए कैप्चर करेंगे तो आपको बहुत देर रखना पड़ेगा और आपके पास पेशेंस उतना नहीं रहेगा, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल में बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं। अगर 5 मिनट्स में जाएंगे तो आप इजीली पेशेंस रख सकते हैं थोड़े। ठीक है गाइस। वो आप पे है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअसली कॉन्सोलिडेट किया, जैसे आपने इन दोनों को टच करते हुए बनाया, वैसे जैसे ब्रेकआउट हो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया होता तो आपको एक बहुत अच्छा रैली मिल गया होता। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते थे, बट मेरी सलाह नहीं रहेगी कि आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। फिलहाल 5 मिनट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस। 5 मिनट्स में कीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं गैस। ठीक है गैस। तो चलिए देखते हैं कल के लिए कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी मोमेंटम कर सकते हैं गैस। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक का भी बोला था, ये टारगेट बीट हुआ आपका। ठीक है गैस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कल कहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं किस तरीके से 4 दिन से बुलिशनेस चल रही है निफ्टी में। आप यहाँ पे देख सकते हो, और बैंक निफ्टी में भी वही बुलिशनेस कंटिन्यू हो रही है। आपको वो भी दिखा, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट हमारा। ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं हम। अब हम ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि हमने सेट किया है, और उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन हम कह नहीं सकते, क्योंकि कल एक सेल ऑफ भी आया है यूएस मार्केट में भी, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि यूएस में जो सेल ऑफ आया वो बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी गिरावट आई है यूएस में भी। तो
उस हिसाब से देख के हम कर सकते हैं। एक बार US 100 का देख लेते हैं guys। ये US 100 का है डेली। तो हम इसे डेली से हटा के 1 आवर में शिफ्ट कर लेते हैं guys। ठीक है, तो 1 आवर में भी आप देख सकते हैं क्या हुआ है कल। तो कल का आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ। एक शार्प फॉल आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है गाइस, तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, क्योंकि 16,500 से डायरेक्ट 16,000, तो 500 पॉइंट्स की गिरावट हो गई कल। ठीक है गाइस, तो ये 1 आवर में है। मैं इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कल भी एक ये था, फिर भी हमारा जो इंडेक्स था बुलिशनेस दिखाया है। तो आज थोड़ा डाउट है मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा फॉल आया है। तो यहीं पे हमारा सपोर्टिंग एरिया था, तो मैं इन्हें भी ट्रैक डाउन करते रहता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया अगर ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। तो आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि ये टूट जाएगा और नीचे आने की हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, बार बार ये तोड़ के नीचे जा रहा था और कंटिन्यू कर रहा था, बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि ये तोड़ ही देगा इस बार नीचे। नहीं तोड़ा, यहाँ तक के आने के बाद रेजिस्टेंस ले, तभी हो सकता है कि और नीचे जाए, वरना हम नहीं कह सकते। ठीक है, और SGX को भी देख लेते हैं एक बार। SGX देख सकते हैं हम, ये बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। ठीक है गाइस, इसमें नो डाउट कि SGX निफ्टी बेरिशनेस उतना नहीं दिखा रहा जितना कि US मार्केट ने दिखाए थे। ठीक है गाइस, लेकिन आखिर में यहाँ पे भी सेल ऑफ आया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे भी सेल ऑफ आया है, तो आप उस हिसाब से देख के ट्रेड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आप SGX को भी ट्रैक डाउन कीजिएगा जैसे ही हमारा खुलेगा बैंक निफ्टी, हमारा शेयर मार्केट ओपन होगा, तभी 1 मिनट के लिए आप SGX निफ्टी को ओपन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ऑलरेडी हमने देख लिया था कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। मैंने आपको कहा भी था। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पे अभी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा। ठीक है गाइस, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी क्योंकि FIIs और DIIs इतने ज़्यादा बुलिश है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उस वजह से मैं ऊपर वाले भी आपको टारगेट्स दे दिया हूँ, ताकि आप देख सके कि ये अगर जाएगा तो भी कहाँ तक जा सकता है। तो हमें एज अ ट्रेडर दोनों तरफ ही एम करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल कहाँ पे खुले, लेकिन हमें ट्रेड आनी चाहिए, अपसाइड हो या डाउन साइड। तो अगर यहाँ से कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है, तो आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है गैस, ये 4 टारगेट होंगे आपके लिए। और नीचे के भी टारगेट ले सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक क्यों दे रहा हूँ गैस, क्योंकि अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है, तो आप इन्हें एज ए रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, मैं इन्हें भी ड्रॉ कर देता हूँ आप चाहे तो। ठीक है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है फिर नीचे आता है, ठीक है, तो आप इन सबको ट्रैक डाउन कर सको, उस वजह से मैं आपको ये दे रहा हूँ। आप यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, अगर गैप डाउन खुल जाए तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में भी। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम ही चल रहा है।
तो हम चलते हैं 4 आवर में और देखते हैं कहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं पे था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी जगह पे मैंने आपको पहले भी टारगेट्स दिए थे, आप जाके देख सकते हैं एक और बार। तो यहाँ तक के टारगेट्स दिए थे, यहीं से बैक भी है, तो इससे एज अ हम एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हमारा होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ किया था कब, जब मेरे प्रीवियस वीडियोस में, तो अब जाके देख भी सकते हैं इसको। तो ये एक अच्छा सब रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। तो 5 मिनट्स में चलते हैं गाइस। 5 मिनट्स में आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे क्या हुआ था और यहीं से क्यों बैक गया था। मैंने जो बनाया था उसी से ही यहाँ पे टच करते हुए बैक गया है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाने नए, जो पुराने होते हैं उनको बस कंटिन्यू कीजिएगा, वहीं पे रहने दीजिए। आपको मैस लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको हेल्प बहुत करेगा ये चीज़। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक का था। तो मैं इसे कंटिन्यू, अगर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है तो आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का सेकेंड टारगेट होगा। और उसके बाद कहीं देखें तो आप यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है गाइस, ये 4 टारगेट ले सकते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद भी ये कुछ टारगेट्स है जो आप ले सकते हैं। मैं जस्ट शिफ्ट कर देता हूँ इन्हें ताकि आपको समझे। ठीक है गाइस, तो ये भी टारगेट ले सकते हैं, अगर गैप डाउन समथिंग खुल जाता है तो आपके लिए ये टारगेट भी वैलिड होंगे गाइस। ओके गाइस, तो अपसाइड के लिए भी मोमेंटम के लिए बात कर लेते हैं हम गाइस। अपसाइड मोमेंटम ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, सेकेंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही लग रहा है मुझे गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। तो कल परसों तक पहुँच सकता है ये, आज तो नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं मुझे। एसजीएक्स को भी देखा है, क्लोजिंग नेगेटिव ही मिली है और यूएस मार्केट भी नेगेटिव चल रहा था। तो आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं गैस। ठीक है गैस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।